एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड एक 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उसी सीरीज का आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम अंडरस्टैंड्स अ चैप्टर क्विकली व्हाइल श्याम टेक्स मच मोर टाइम, दिस हैपेंस बिकॉज। देखिए, एक बच्चा है, वो किसी चैप्टर को बहुत जल्दी से समझ लेता है। दूसरा बच्चा है श्याम, वो उसी चैप्टर को समझने में जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो ये किस कारण से होता है, इसके पीछे क्या कारण है? दे आर इंडिविजुअली डिफरेंट। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, क्योंकि राम बहुत जल्दी उस चैप्टर को समझता है, तो राम हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो श्याम की बजाय। श्याम्स ग्रेस्पिंग पावर इज लेस देन राम, हो सकता है कि श्याम की जो है ग्रेस्पिंग पावर यानी कि ग्रहण करने की क्षमता राम की बजाय कम हो। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इनमें से कौन सा एक एट्रीब्यूट नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, एक कारण नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल स्टेटस, नेक्स्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स या नन ऑफ द अबव। देखिए, सोशल स्टेटस के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। दो बच्चों का अगर बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, कोई गरीब परिवार का है, एक बच्चा अमीर परिवार से है, तो उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दो बच्चों का आईक्यू लेवल अगर डिफरेंट है तो भी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स यानी कि किसी बच्चे के परिवार में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ये एक एट्रीब्यूट नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The determinants of individual differences in human are related to। देखिए, ह्यूमन बींग्स में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है, तो उनके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि उनका इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो एक डिटर्मिनेंट हो सकता है। डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी स्टार्ट लर्निंग, यानी कि उनकी हेरिडिटी या वंशानुक्रम में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं वो एक डिटर्मिनेंट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। तो ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक मेन डिटर्मिनेंट है, दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज। देखिए, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के लिए हेरिडिटी का क्या रोल होता है, नॉमिनल, ग्रेट, अनप्रेडिक्टेबल या फैसिनेटिंग। तो एक नॉमिनल रोल प्ले करती है हेरिडिटी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस में। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why do individual differ from one another। देखिए, किस कारण से जो इंडिविजुअल्स यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है। बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है इस कारण से। ड्यू टू इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स बच्चे अपने माता पिता से लेके आते हैं उनके कारण वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिला जुला असर होता है, इस कारण से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, या इस कारण से होते हैं कि हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट जीन्स लेकर आता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही अहम रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशंस इन पर्सनैलिटी अमंग डिफरेंट पीपल आर ड्यू टू। देखिए, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी दूसरे व्यक्ति की पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो दो लोगों की पर्सनैलिटी में जो वेरिएशंस आते हैं उसके पीछे क्या कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, यानी कि दो लोगों की जो एक्सपीरियंसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, दो लोगों की हेरिडिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट है बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं।
their different experiences in life and differences in their heredity. Now let me see what is the next question. It is important for teachers to understand individual differences among learners so that, देखिए क्वेश्चन क्या है कि टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं लर्नर्स में, यानी कि एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? दे कैन इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशंस। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि उनको पता चल जाएगा कि सभी बच्चे जो है पास हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है दे कैन क्रिएट एन एटमोस्फेयर टेकिंग केयर ऑफ द लर्नर्स डिफरेंसेस, या वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे लर्नर्स में जो डिफरेंसेस है उनको ध्यान में रखा जाए। देयर वर्क बिकम इजी, उनको पता चल जाएगा तो टीचर्स का काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दे कैन क्रिएट अ हैप्पी क्लासरूम, या एक हैप्पी क्लासरूम वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो हैप्पी हो सकता है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि वो एक ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो बच्चों में डिफरेंसेस है उनको ध्यान में रख के उनकी केयर की जा सकती है। Let me see what is the next question. It is necessary to value individual differences in the classroom because it is, देखिए कक्षा में एक क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि एक बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है, तो हर बच्चे को वैल्यू दी जानी चाहिए, इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। लर्नर्स का राइट भी है, क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल है, डिफरेंट है, तो उनको इंडिविजुअली अटेंशन दिया जाना चाहिए। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल है टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चे पर ध्यान देना। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन 2 पर्सन्स कैन बी ड्यू टू, देखिए एक व्यक्ति दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी कि 2 व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। डिसिमिलरिटीज बिटवीन देयर पर्सनालिटीज, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सिमिलरिटीज बिटवीन देयर पर्सनालिटीज, दोनों की पर्सनालिटीज में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, यानी कि 2 व्यक्तियों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए वो डिफरेंट होते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पर्सनालिटी अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी पर्सनालिटी में यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि एक रूपता होती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि 2 लोग इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में डिसिमिलरिटीज होती हैं। Let me see what is the next question. To cater to individual differences in his classroom, a teacher should, देखिए एक क्लास में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वहां एक टीचर का क्या कर्तव्य है, एक टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, यानी कि बच्चों को उनके मार्क्स के आधार पर सेग्रीगेट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स, या बच्चों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए, उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट होना चाहिए, और बच्चों का जो पर्सपेक्टिव है, जो कुछ बच्चे बताना चाहते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव को भी वैल्यू देनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स स्टूडेंट्स अपॉन हिज, या बच्चों के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल थोप देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हैव अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, या फिर टीचिंग और असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यानी कि एक टीचर को बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट होना चाहिए और बच्चों की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि बच्चे कुछ बताना चाहते हैं तो उस चीज को भी इंपॉर्टेंस एक टीचर के द्वारा दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी सीरीज का एक और पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की कोई कमेंट, क्वेरीज, क्वेश्चंस या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।